गोरी कभी कबूतर के बाग से आम चुरा कर खा रही थी कि गोरी कभी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। गंदी आंखों वाले, क्या मिलाया है इस आम में? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कालू, ओए कालू। गोरी, जब दूसरों के आम चुरा कर खाओगी तो पेट में दर्द तो होगा। गोरी कभी रोते रोते कालू कौवे के पास जाती है। कालू, मेरे पेट में बहुत दर्द है। ये कहते हुए गोरी कभी बेहोश हो जाती है। गोरी, मेरी पत्नी गोरी, क्या हुआ तुम्हें? गोरी, क्या खाया है तुमने? कालू कौवा भी ऐसे बैठा रो रहा था। तभी वहाँ से रानू चिड़िया गुजरती है। चिड़िया, चिड़िया इधर आओ, मेरी बात सुनो। रानू चिड़िया गोरी कभी और कालू कौवे के पास आती है। कालू कौवा, गोरी को क्या हुआ? गोरी ऐसे क्यों लेटी हुई है? पता नहीं चिड़िया, गोरी के पेट में बहुत दर्द था और ये बेहोश हो गई। कालू भैया, इसे तो बुलबुल के पास लेकर जाना होगा। चलिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। फिर रानू चिड़िया और कालू कौवा दोनों मिलकर गोरी कभी को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। बुलबुल गोरी कभी का इलाज करती है। बुलबुल, क्या हुआ मेरी गोरी को? कालू, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी पत्नी को, बल्कि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। तुम्हारी पत्नी ने अंडा दिया है। क्या मेरी पत्नी ने अंडा दिया है? हाँ कालू, अब तो मिठाई बनती है। हाँ हाँ, मैं मिठाई खिलाऊंगा। लेकिन कालू, कहीं चोरी की न खिला देना। ऐसा न हो कि हमारे भी पेट में दर्द शुरू हो जाए। बुलबुल की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। कालू भैया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। शादी के इतने सालों के बाद आज पहली बार गोरी ने अंडा दिया है। हाँ चिड़िया, आज मैं बहुत खुश हूँ। चिड़िया, मगर मैं उदास भी हूँ। कालू भैया, उदास उदास क्यों हो आप? चिड़िया, मैं तो कल अपनी माँ के पास जा रहा था। मेरी माँ बहुत बीमार है। अब गोरी तो मेरे साथ नहीं जा सकती क्योंकि अब गोरी का अंडा भी है और ना ही मैं गोरी को अकेला छोड़ सकता हूँ। अब तुम ही बताओ चिड़िया कि मैं क्या करूँ? कालू भैया, इसमें चिंता करने की क्या बात है? जब तक आप लौट कर नहीं आते, गोरी कभी मेरे घर रह लेगी। मेरा भी तो एक अंडा है। हम दोनों सहेलियां मिलकर अपने अपने अंडे की देखभाल करेंगी। चिड़िया, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम सभी पक्षियों का बहुत ख्याल रखती हो। मैं कल सुबह गोरी को तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा। फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, देखिए ना हमारा अंडा कितना सुंदर है। हाँ हाँ गोरी, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है ये अंडा। कालू जी, आप सुबह ना जाएं तो हम दोनों मिलकर अपने बच्चे का ख्याल रखेंगे। गोरी, मैं भी नहीं जाना चाहता, मगर क्या करूं, माँ बहुत बीमार है और तुम्हें तो पता है कि माँ की कितनी जायदाद है। अगर माँ को कुछ हो गया तो वो सब कोई ना कोई छीन कर ले जाएगा। मुझे ही जाकर माँ का ख्याल रखना होगा। हाँ हाँ कालू, माँ के मरते ही तो सारे गहने भी लेकर आना जो तुम्हारी माँ ने पुराने संदूक में छुपा कर रखे हुए हैं। हाँ हाँ गोरी, मैं ले आऊंगा। कालू कौवा गोरी कभी को लेकर रानू चिड़िया के घर आता है। चिड़िया, आज से ये गोरी आपके पास ही रहेगी और मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के पास। कालू भैया, आप चिंता नहीं करना। गोरी कभी और उसका अंडा मेरे घर में सुरक्षित रहेगा। कालू, आप अपनी माँ का बहुत ख्याल रखना और समय समय पर अपनी माँ को दवा देते रहना। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और गोरी कभी रानू चिड़िया के घर में रहने लगती है। गोरी कभी बहुत लापरवाह थी। वो अपने अंडे का ख्याल नहीं रखती। वो सारा सारा दिन बाहर घूमती फिरती और रात को घर वापस लौटती। अगर गोरी कभी अपने अंडे का ख्याल नहीं रखेगी तो ये अंडा तो खराब हो जाएगा। अगले दिन रानू चिड़िया गोरी कभी से कहती है, गोरी बहन, आपको अपने अंडे का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऐसे ही जंगल में घूमती रही तो ये अंडा तो खराब हो जाएगा। चिड़िया, मुझे ना समझाओ कि क्या करना है और क्या नहीं। तुम बस अपने अंडे का ध्यान रखो। ठीक है गोरी, मैं जा रही हूँ दाना लेने के लिए। रानू चिड़िया के जाने के बाद
गोरी कभी भी वहाँ से चली जाती है, मगर वो घर का दरवाजा खुला ही छोड़ जाती है। उन दोनों के जाने के बाद एक चील वहाँ से गुजरती है। घर का दरवाजा खुला देखकर वो चील चिड़िया के घर में घुस जाती है। अरे वाह वाह चील, तेरी तो किस्मत खुल गई, यहाँ तो दो दो अंडे हैं। चील गोरी कभी का अंडा खा जाती है। जैसे ही वो दूसरा अंडा खाने लगती है तो उसे किसी की आवाज आती है और वो वहाँ से भाग जाती है। गोरी कभी जब नदी से पानी पीकर आ रही थी तो वो अपने घर से एक चील को निकलते हुए देखती है। अरे ये चील चिड़िया के घर में क्या कर रही है? मेरा अंडा, मेरा अंडा। जैसे ही गोरी कभी चिड़िया के घर में जाती है तो वो देखती है कि उसके घोंसले में अंडा टूटा हुआ पड़ा था, जिसे चील ने खा लिया था, जबकि रानू चिड़िया के घोंसले में उसका अंडा वैसे ही पड़ा था। मेरा अंडा चील खा गई। वो चिड़िया का भी तो अंडा था, उसका अंडा नहीं खाया और मेरा अंडा खा लिया। गोरी कभी के मन में शैतानी आती है और वो चिड़िया का अंडा अपने घोंसले में रख लेती है। थोड़ी देर बाद जब रानू चिड़िया वापिस आती है तो गोरी कभी रोने लगती है। चिड़िया, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। गोरी, क्या हुआ? मेरा अंडा कहाँ है? चिड़िया बहन, तुम्हारे अंडे को उस दुष्ट चील ने खा लिया। क्या गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? चिड़िया, जब मैं नदी से पानी पी कर आ रही थी तो मैंने घोंसले से एक चील को बाहर जाते हुए देखा। लगता है वो जालिम चील तुम्हारा अंडा खा गई। नहीं गोरी कभी, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे कैसे भला मेरा अंडा चील खा सकती है? रानू चिड़िया अपने अंडे को याद कर करके रोई जा रही थी। वो सारी रात मामा चिड़िया रो रो कर गुजारती है। अगली सुबह हो जाती है। चिड़िया, मैं अपने घोंसले में जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ जहाँ मेरा अंडा सुरक्षित नहीं है। गोरी बहन, मेरा घर तो सुरक्षित था, मगर लगता है आपने ही दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा। हाँ चिड़िया, अब सारा दोष तुम मुझे ही दोगी, बस मुझे नहीं रहना यहाँ। फिर गोरी कभी चिड़िया का अंडा लेकर वहाँ से चली जाती है। बच गई, मैं बच गई। अब ये अंडा मेरा है और मैं ही इस अंडे की माँ हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अंडा फूट जाता है और अंडे में से चिड़िया की छोटी सी बेटी बाहर आती है। मम्मा, मम्मा, मम्मा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी कभी बाहर जाकर देखती है तो वहाँ मिठू तोता खड़ा था। क्या हुआ मोटी चोंच वाले, क्यों आई हो सुबह सुबह? गोरी, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। क्या मिठू, कौन सी बुरी खबर? कालू की माँ के मरने के बाद कालू सारे गहने लेकर यहीं आ रहा था कि रास्ते में कुछ बाजों ने उस पर हमला कर दिया और वो सारे गहने भी ले गए और कालू को भी मार दिया। क्या मिठू, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ गोरी, यही सच है। मैं भी उसी जंगल से लौट रहा था तो मैंने ये सब देखा। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है और गोरी कभी फूट फूट कर रोने लगती है। सब चले गए, सब मुझे छोड़कर चले गए। पहले मेरा अंडा और अब मेरे पति जी। मैं अकेली रह गई। लगता है ये सब मेरे कर्मों के कारण हुआ है। ना मैं चिड़िया का अंडा चुराती और ना ही मेरे साथ ये होता। लगता है मुझे चिड़िया की बद्दुआ लग गई होगी। हाँ बेटी, मैं तेरी मम्मा नहीं हूँ, तेरी मम्मा चिड़िया है। चल बेटी, मैं तुझे तेरी माँ के पास छोड़कर आती हूँ। गोरी कभी छोटी चिड़िया को उठाती है और रानू चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, ये रही तुम्हारी बेटी। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन चील ने तुम्हारा अंडा नहीं, मेरा अंडा खाया था। अंडे के खोने के डर से मैंने तुम्हारा अंडा अपने घोंसले में रख लिया था। चिड़िया, मेरे कालू जी को भी दुष्ट चीलों ने मार दिया। अब मैं अकेली हो गई हूँ।
मुझे अपने कर्मों की सजा मिल गई। गौरी, तुमने अपनी गलती मान ली, यही बहुत बड़ी बात है। गौरी, आज के बाद तुम मेरे साथ ही रहना और हम मिलकर गुड़िया का ख्याल रखेंगे।